हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है आर्टिकल्स के लेक्चर में आज डेफिनिट आर्टिकल THE का लेक्चर। आप जानते हैं आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का लेक्चर हमने कल ही प्रस्तुत किया है, आज है डेफिनिट आर्टिकल THE का लेक्चर। THE को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी डेफिनिट पर्सन या थिंग के पहले लगता है। अगर एक वर्ड कहें तो नाउन। THE किसी निश्चित नाउन के पहले लगता है, इसलिए THE को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे आई सॉ द मिनिस्टर ड्यूरिंग द परेड। परेड के दौरान मिनिस्टर को देखा, तो कौन से मिनिस्टर को? कोई विशेष मिनिस्टर होंगे जिन्हें आमंत्रित किया गया होगा, इसलिए मिनिस्टर पर द लगा हुआ है, इसका मतलब है स्पेशल कोई है। द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। इस विद्यालय की लड़कियां बहुत तेज हैं, तो सारे स्कूल की नहीं, जो पार्टिकुलर स्कूल है इसकी लड़कियां, तो ये लड़कियां स्पेशल हो गई हैं, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। द काउ गिव्स मिल्क। मान लीजिए किसी के पास बहुत सारी गायें हैं, कुछ गाय दूध देती हैं तो या कोई एक गाय दूध देती है, तो उनमें से जो गाय दूध देती है वो स्पेशल हो गई है और उसके पहले द लगेगा। द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी कोल्ड। इस कुआं का पानी बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे जो यह कुआं है स्पेशल हो गया है। सो किसी भी नाउन के पहले जब द लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह निश्चित है, विशेष है, डेफिनिट है। सो हम लेक्चर हमारा है डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में। थोड़ा द का इंट्रोडक्शन हो गया है, अब पढ़ेंगे रूल्स, द को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। देखिए, किसी पर्सन या थिंग, फिर से कहें एक वर्ड तो नाउन, किसी नाउन के पहले लगता है द अगर वो सेकेंड टाइम लिखा जा रहा है तो। जैसे देखिए, फर्स्ट टाइम में आई फाउंड अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स जस्ट नाउ। अभी अभी मैंने एक जोड़े चश्मा पाया है। फाउंड मतलब पाया है, तो चश्मा स्पेशल नहीं है, मिला है चश्मा। अब फिर इसी चश्मा की बात जब होने लगेगी तो दूसरी बार इसका रेफरेंस जब देंगे हम, आई बिलीव द स्पेक्टिकल्स बिलोंग टू श्रद्धा। मुझे भरोसा है या मैं भरोसा करता हूँ कि ये चश्मे श्रद्धा के हैं। तो यहाँ पर जो चश्मा पहले मिला, पहली बार चश्मा वर्ड का यूज किया तो आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन दूसरी बार में द का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर तीसरी बार भी लिखेंगे तो द का डालना पड़ेगा। तो यही है कि जब किसी पर्सन या थिंग की चर्चा हम सेकेंड टाइम करते हैं तो जरूर से जरूर हम लगाते हैं आर्टिकल द। सेकेंड टाइम का मतलब हो गया कि सेकेंड टाइम और उसके बाद भी, फर्स्ट टाइम छोड़कर। दूसरा, नितिन हैज अ पेट डॉग। नितिन का एक पालतू कुत्ता है। नितिन का एक पालतू कुत्ता है, कुत्ता की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ही प्लेज विद द डॉग एवरी डे। वह उस कुत्ते के साथ प्रतिदिन खेलता है, तो कुत्ता दूसरी बार आ रहा है, यहाँ पे इस लगेगा द डॉग पहले द। पहला रूल हो गया कि सेकेंड टाइम अगर आप किसी पर्सन या थिंग को लिख रहे हैं तो वहां पे द लगाना है। जब किसी लिसनर को चाहे रीडर को यह पता है कि किस पर्सन या थिंग के बारे में बात हो रही है, जब उसको पता है तो वह विशेष हो गया और उसके पहले लगाएंगे हम द। माई बाइक इज एट द सर्विस स्टेशन ऑन महात्मा गांधी रोड। हम जिसे कह रहे हैं उसको पता है कि महात्मा गांधी रोड पर कौन सा सर्विस स्टेशन है, तो इसलिए सर्विस स्टेशन के बारे में पता है उस पर्सन को जो सुन रहा है, इसलिए उसके पहले हमने द लगा दिया। दीज केक्स आर फ्रॉम द फेमस बेकरी इन माई नेबरहुड। एक केक मेरे पड़ोस के प्रसिद्ध बेकरी से है। तो बेकरी पता है, जिससे हम बात करें उसको बेकरी का पता है कौन सा बेकरी है, इसलिए यहाँ पे द लगा दिया है। तो जब किसी नाउन या नाउन के बारे में अर्थात पर्सन या थिंग के बारे में रीडर को या लिसनर को पहले से पता है तो फिर शुरू में ही उसमें लगा देंगे। जब नहीं पता है तो पहली बार छोड़ देंगे, जो रूल 1 कह रहा है। नहीं पता है तो पहली बार तो छोड़ देंगे, लेकिन दूसरी बार पता हो जाएगा तो पता होते ही द लगाना शुरू कर देंगे। दो हो गया। तीसरा, जो चीज दुनिया में केवल एक है, ओनली वन है, दुनिया में केवल एक है, उसके पहले लगा देंगे हम THE। सन एक है तो THE लगाएंगे।
ऐसे ही ताजमहल एक है तो TH लगाएंगे। पूरे 7 रूल्स पढ़ेंगे। 7वां रूल ना सब कुछ बता देगा। 7वां रूल ध्यान से देखना है। तो 3 हो गया। अब एक थर्ड रूल था जो दुनिया में केवल एक है उसके पर लगाना। चौथा, ऑर्डिनल नंबर्स के पहले भी लगाते हैं हम TH। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है? ए होता है फर्स्ट, इसको ऐसे भी लिखते हैं फर्स्ट। तो सेंटेंस में किसी भी स्टाइल में ऑर्डर नंबर लिखा रहेगा तो उसके पहले आपको TH लगाना है। सम्राट वन द फर्स्ट प्राइज तो यहाँ पे द रहेगा, फर्स्ट है तो ऐसे ही इन द कंपटीशन है, ठीक है। टुडे इज द 5th ऑफ जनवरी 21 तो यहाँ पे ये रहेगा 5th लिखा है, इसके ऊपर द रहेगा। ऑर्डर नंबर का मतलब होता है क्रम सूचक संख्या। एक होता है कार्डिनल नंबर, इसका होता है गणना सूचक संख्या। क्रम सूचक आप जानते भी हैं, क्रम होता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। हाँ, तो ऐसे ही इसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। और जहां भी लिखेंगे सेंटेंस में लगाएंगे आप TH। लिखने का दोनों स्टाइल पता है, एक तो फर्स्ट वर्ड में और नहीं तो इस तरह से। तो जो न्यूमेरिक में करके लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट के लिए 1 लिख देते हैं और लास्ट 2 अल्फाबेट्स को ऊपर चढ़ा देते हैं। सेकेंड में क्या करते हैं, सेकेंड लास्ट 2 अल्फाबेट्स को ऊपर चढ़ा देते हैं। थर्ड में 3 लास्ट 2 अल्फाबेट्स को ऊपर चढ़ा देते हैं। हाँ, सब में ऐसे ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 12th का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा हमेशा, और 20th का स्पेलिंग। एग्जाम में सीधा पूछता है कि 12th का सही स्पेलिंग क्या है, तो 12th का स्पेलिंग देख लीजिए, 20th का भी स्पेलिंग देख लीजिए। मूविंग अहेड, जब किसी परिवार के बारे में चाहे किसी देश के लोगों के बारे में बताने के लिए प्रॉपर नाउन का हम प्रयोग करते हैं। जब किसी परिवार के बारे में बताना होता है, चाहे देश के लोग के बारे में बताना होता है, तब भी प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं और उसके पहले द लगा देते हैं। कैसे होता है देखिए, कोई गुप्ता परिवार है, गुप्ता परिवार, तो गुप्ता फैमिली ना बोलकर हम क्या करेंगे, द गुप्ताज हैव शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउस, मतलब गुप्ता परिवार अपने नए घर में शिफ्ट कर गया है। द पोर्तुगीज वर इन द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेल टू इंडिया, पुर्तगाली पहले इंडियन थे जो भारत में आए। तो यहाँ पे पुर्तगाली का मतलब क्या, पुर्तगाल के लोग। फिर से सुन लीजिए रूल को, कि जब किसी परिवार को हमें संबोधित करना होता है, पूरे परिवार को, तो उसके सरनेम चाहे कुछ भी नेम से के पहले अगर हम द लगा देते हैं तो उस परिवार को यह सूचित कर देता है। ऐसे ही जब किसी कंट्री के नाम के पहले इंग्लैंड द लगा देंगे तो उस कंट्री के लोगों को सूचित करेगा ये। तो यही कहा जा रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी द लगाते हैं जब हमें एक परिवार को चाहे देश के लोगों को संबोधित करना होता है। ये हो गया 5। 6 तो आपको पता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं आप, जहां भी रहेगा उसके पहले आप लगाएंगे TH। देखिए TH है ना, जानते हैं ना आप, टॉल, फिर टॉलर और फिर टॉलेस्ट। टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जब सेंटेंस में हम लिखते हैं तो इसके पहले लगाते हैं TH। कंपैरेटिव लिखते हैं तो इसके बाद लगाते हैं THAN। आप जानते हैं पहले से ही। नाउ रूल नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सूची बनाई गई है किनके नाम के पहले किनके नाम के पहले द लगाना है। न्यूज़पेपर का नाम होगा ना तो उसके पहले द लगाना है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी भाषा का न्यूज़पेपर हो, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश सेंटेंस में, तो उसके नाम के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। ठीक, पहला हो गया न्यूज़पेपर। दूसरा मैगजीन्स, पत्रिकाओं के नाम के पहले भी द लगाना। प्रतियोगिता दर्पण है, इंग्लिश में लिखेंगे सेंटेंस में जब डालेंगे तो प्रतियोगिता दर्पण नाम के पहले द डालेंगे जरूर। अब जर्नल्स के नाम के पहले भी द। देखिए इसका जर्नल का मतलब ही पत्रिका और मैगजीन का मतलब ही पत्रिका होता है, लेकिन मैगजीन होता है डिफरेंट टॉपिक्स पर होता है और जनरल किसी विशेष टॉपिक पर होता है। ये ध्यान रखिएगा। रिलीजियस
कम्युनिटी, धार्मिक समुदाय, जैसे हिंदू, इसके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। फिर द मुस्लिम्स, तो द लगाएंगे। तो धार्मिक समुदाय के नाम के पहले भी द का प्रयोग करना है हमें, ये ध्यान रखिएगा। जिनके जिनके नाम के पहले प्रयोग करना है, पूरी सूची बनी हुई है, ध्यान से देखते रहिए। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द का प्रयोग करना है। हाथ लिखना है आपको, सेंटेंस में जब यूज करेंगे आर्म, तो आर्म के पहले द लिखना पड़ेगा। कुछ भी यूज करिए, हाँ, हेड यूज करिए तो आपको द लिखना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, रिलीजियस कम्युनिटी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन सब के नाम के पहले द लिखते हैं। आगे डायरेक्शंस के नाम के पहले भी द लिखते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, डायरेक्शन मतलब दिशाएं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इनके नाम के पहले भी हमें लिखना होता है द। फिर सीजन्स के नाम के पहले द लिखना होता है, जैसे द विंटर, द समर, ये भी ध्यान रखना है आपको। डायरेक्शंस के नाम के पहले, सीजन्स के नाम के पहले। डेजर्ट्स के नाम के पहले द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, है ना, बहुत सारे, द गोबी डेजर्ट, ये सब जितने डेजर्ट्स हैं उनके नाम के पहले आपको द डालना होता है। पोस्ट, पोस्ट मतलब हेडमास्टर, कोई पदवी है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, इनके पहले भी द देना पड़ता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। द जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका। कोई मिनिस्ट्री है तो द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो भी होंगे उनके नाम के पहले आपको द लिखना होगा, तो ध्यान रखिएगा। डायरेक्शंस, सीजन्स, डेजर्ट्स, पोस्ट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के नाम के पहले भी द लिखते हैं। और भी है, ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को रोककर आप और अच्छा से देख सकते हैं। आर्म फोर्सेस के नाम के पहले भी द होता है, एग्जाम में आते रहता है इसका। सेंटेंस में आर्मी लिख देता है और जहाँ पे आर्टिकल लिखना होता है वहां पे ब्लैंक डाल देता है, क्या होगा, तो कितने लोग एन कर देते हैं, आर्मी ए है ना तो एन कर देते हैं, गलत होता है। डिफेंस फोर्सेस के नाम के पहले भी द होता है, ठीक है। डिफेंस फोर्स में क्या, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस भी उसके पहले भी हो जाएगा, तब बीएसएफ भी हो जाएगा। जो भी आपको डिफेंस का दिखता है सबके नाम के पहले द डाल दीजिएगा, पुलिस के नाम के पहले भी है। नेक्स्ट वन, कैनाल्स, नहरों के नाम के पहले भी द होता है। आप जानते हैं स्वेज नहर, पनामा नहर, हाँ, तो इनके पहले भी द रहता है। इन्वेंशंस, जितना आविष्कार हुआ है, रेडियो, टेलीविजन, जो भी आप पढ़ते हैं जीके में, सबका इंग्लिश के पहले द रहता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स, जैसे गोल घर है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, जो भी बिल्डिंग्स दिख रहा है, चाहे हिस्टोरिकल प्लेस दिख रहा है, उसके नाम के पहले भी आपको लिखना पड़ेगा THE। रिलीजियस बुक्स के पहले भागवत गीता, द रामायण, द महाभारत, द वेदा, द कुरान, द बाइबल, ऐसे कुछ आपको करना पड़ेगा। पूरी सूची बनी हुई है, आप वीडियो को रुक रुक कर पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। इतने नियम होते, उन सारे नियम को एक जगह डाल दिया, और भी एक स्लाइड मिलेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र, तबला, सितार, जो भी आपको दिखता है उसके पहले आपको THE डालना है। रिवर्स, सीज, ओशंस के नाम के पहले भी, किसी भी नदी का नाम होगा द डालेंगे, किसी भी समुद्र का नाम होगा द डालेंगे, किसी भी महासागर का नाम होगा उसके पहले द डालेंगे, ध्यान रखना है आपको। रेंज ऑफ माउंटेन्स मतलब पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले, आप जानते हैं द हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। द आल्प्स, ये भी एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले द होता है। आइलैंड्स, द्वीपों के नाम के पहले द अंडमान्स, और भी जितने आपको दिख रहे हैं, द मालदीव्स, जितने द्वीप दिख रहे हैं सबके नाम के पहले द लगेगा। गल्फ्स, गल्फ्स मतलब खाड़ियों, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, ऐसा फिर है। ये ध्यान से देख लीजिए, कुछ कंट्रीज के नाम पर, देखिए कुछ, सभी नहीं, कुछ कंट्रीज के नाम के पहले द लगता है, याद रखिएगा। USA, USSR,
ये तो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया है 1991 में। लेकिन अभी भी जब कहानी लिखते हैं हिस्ट्री वगैरह में, तो हिस्ट्री में जब लिखेंगे यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत रिपब्लिक, तो यहाँ पे द डालना होता है। तो एक तो यूएसए, यूएसएसआर, यूके, ये तीनों शॉर्ट फॉर्म वाला हो गया है। इनके पहले यूके चाहे यूनाइटेड किंगडम ही लिखा रहेगा तो आपको द डालना है। ये इन तीनों को पहले द रहता है। अब देखिए नीदरलैंड्स के पहले भी द, सूडान के पहले भी द, और सोवियत यूनियन, यही यूएसएसआर का शॉर्ट नेम है, ठीक है। इनके पहले द। किसी भी देश के नाम के पहले अगर रिपब्लिक लगा हुआ, जैसे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो द रहेगा ही। रिपब्लिक लगा हुआ है तो द रहेगा किसी भी देश के नाम के पहले। किसी भी देश के नाम के पहले किंगडम लगा हुआ है तो द रहेगा। किसी भी देश के नाम पर फेडरेशन लगा हुआ है तो द रहेगा। समझ रहे हैं आप? क्या समझा? किसी भी देश, जैसे यूएसए के पहले, यूएसएसआर के पहले, यूके के पहले, तो ठीक है। नीदरलैंड, सूडान, ये भी ठीक है। सोवियत यूनियन भी ठीक है। लेकिन और भी देश होंगे जिनके पहले लगा रहेगा रिपब्लिक, चाहे किंगडम, चाहे फेडरेशन। तीनों में से कोई भी वर्ड लगा है ना, तो उस वर्ड के पहले द लगा दीजिएगा। ये है कुछ कंट्रीज का नाम जिनके पहले लगाते हैं हम द का प्रयोग करते हैं। इस तरह से लेक्चर द का यूज कहाँ करते हैं हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला लेक्चर होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।